तो सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखिए, फिर उसके बाद जो है वो बात करते हैं। और वही चीज़ सरिता को भी पिंग हुई और सरिता ने फिर जाकर के उसको बोला भी था पर्सनली, और उनकी लड़ाई भी हुई थी। और सरिता मेरे लिए फिर बोली कि यार क्या इतना पीछे पीछे घूम रही है, जिस दिन मेरे घर जागरण था। तो बहुत सारी चीज़ सरिता ने भी समझाने की कोशिश की, शायद उनको फील हो गया था, मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उनको तब तक ही बोल रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं, और ना मेरे दिमाग में आया भी। पहले उनके दिमाग में ही ये कीड़ा आया। कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या क्या चीज़ किया जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जिस भगवान की कसम हो, जिस मेरे मतलब मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसकी कसम बोल रहा हूँ। बहुत कुछ तो आज चला ही जा चुका है, अभी तो मेरा बहुत कुछ, मेरे को भी नहीं पता कि घर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, लेकिन उसने घर में फूट तो डाल दिया। मेरी इमेज तो गई ही गई, अपनी खुद की ले गई, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बट आज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप घर पे आए, घर पे डोरे डाल करके हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने भी बोला कि घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इनफैक्ट जब उनकी भाई भाभी की शादी हुई थी, तो मैंने पूरा वैष्णो देवी का पूरा खर्चा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया था, सारी टिकट करके। और उन लोग, आप क्या कर रहे हो कि सुमित जी के साथ, अच्छा सुमित जी के साथ बात किया, मनीषा ने सुमित जी के साथ बात किया। दीदी जी को सुमित जी पे भी भरोसा नहीं है, ऐसे ही सगाई कर ली है कि एक कॉल से गड़बड़ा गई। तब कहाँ थी आप जब वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करता था और दीदी जी बोलती थी अरे उसको ये गिफ्ट दे दो हो जाएगा, अरे भांजे को कड़ा दे दो हो जाएगा। दिखने नहीं चाहिए हस्बैंड वाइफ। और ये मैं खड़े होके सबके सामने बोलती हूँ, डंके की चोट पे मेरे कान के सामने बोला गया था। बशर्ते सिर्फ इस चीज की मैं मजबूर थी कि वो इंसान मेरे घर में थी। लिटरली बोल रही हूँ, मैं घर में नहीं होती तो शायद मैं उसको फेस ही नहीं करती। मेरी मजबूरी थी कि मेरे घर में थी और मैं वैसे नहीं उसको भेज सकती थी, फिर भी मैंने वहां पे रोका। मैंने बोला आप क्यों बोल रहे हो। तो देखिए आप लोगों ने ये क्लिप। तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पूर्णिमा वेलकम करती हूँ आप सबका एक न्यू ब्लॉग के साथ। बहुत टाइम के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है। मैं गई थी हिमाचल और वहाँ पे गाँव में थोड़ा नेट का इशू रहता है, तो इस वजह से मैं कोई ब्लॉग जो है वो नहीं डाल पाई। तो आज जैसे हम यहाँ बरेली में पहुँचे तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इतना कुछ चला हुआ है ना, इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, भाई बहन के रिश्ते तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इतना शर्मसार किया जा रहा है कि यारो तुम लोग चंद व्यूज़ के लिए ऐसे डूब मरो। तो कुछ लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि तुम भी तो व्यूज़ के लिए, हाँ ठीक है व्यूज़ के लिए, बट जो चीज़ सही है वो चीज़ मैं यहाँ पे रखने जा रही हूँ। तो पहले मैंने सचिन का वीडियो देखा, फिर उसके बाद बहुत टाइम से, इनको तो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, उसके बाद मैंने सचिन की बहन का वीडियो देखा है ना। और भाई मतलब ये बंदा सचिन जो है और इनकी फैमिली इसको जो बिल्कुल दूध की तरह जो है वो धुला हुआ बना रहे हैं है ना। और जो उसकी बहन है नेहा तिवारी, उस बंदी को इतना गलत दिखाया जा रहा है कि मतलब 100 में से 90% जो गलती है ना वो नेहा की है, और 10% गलती खाली सचिन की बता रहे हैं। क्यों 10% गलती सचिन की? आखिर 10% गलती क्यों है भाई? अगर सचिन ने ही कुछ किया होगा तभी तो उसने बंदी ने सामने से कुछ रिस्पॉन्स दिया होगा। वैसे रिश्ता तो इनका जो है वो भाई बहन का है, ठीक है। ये सब चीज़ें लोगों को शोभा नहीं देती है। बहुत लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, बहुत गंदी गंदी वीडियो डाल रहे हैं उसके साथ ऐसे चिपकी की। तो देखो हर रिश्ता जो है ना अपनी जगह होता है। कई जगह ठीक है ये इसका सगा भाई नहीं है, बट होता है जहाँ पे रिश्तों में प्यार होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो नहीं देखते, गंदी नज़र से खासकर तो बिल्कुल नहीं देखते। तो इस बंदी की तो, इस औरत की तो अभी जो है वो एंगेजमेंट हुई है ना। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था भी तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे रखना क्या ज़रूरी था? इसकी लाइफ को स्पॉइल करना क्या ज़रूरी था? ये लोगों ने नहीं सोचा कि इसकी भी एक जो बेटी है उसका क्या फ्यूचर होगा। ठीक है नेहा तिवारी को मैं ये उसका यहाँ पे पक्ष नहीं रख रही हूँ कि वो सही है, वो भी गलत होगी, उसकी साइड से भी कुछ चीज़ें हुई होगी तभी सचिन ने किया होगा। पर आप ये चीज़ सोचो ना यार, सचिन कोई दूध पीता बच्चा है क्या? सचिन कोई 5 साल का बच्चा है क्या कि नेहा उसको भड़काएगी और वो नेहा के इशारों पे चलेगा? आज की डेट में भी इसकी फैमिली सचिन को सपोर्ट कर रही है कि हमारे पति को, मनीषा इसकी वाइफ, ठीक है उसके साथ बहुत गलत हुआ। ये चीज़ें मेरे फैमिली में हो चुकी है, मैंने देखी है। और इन सब चीज़ों से किसी ने मेरे रिलेशन में जो है वो सुसाइड तक कर लिया है। ये चीज़ें मैंने पहले भी एक वीडियो में जो है वो बताई है। पर मनीषा को अगर जब जिस बात का, इनकी आप 1 साल पहले की वीडियो भी उठा के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये इनके
नेहा के घर में आना जाना हर चीज़ थी, हर चीज़ प्यार से ये करते थे। अगर नेहा को अगर मनीषा को, सचिन की वाइफ को बहुत पहले से डाउट था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो उस टाइम वो अपने हस्बैंड को समझा नहीं सकती थी। अगर उन दोनों ने सच में लव मैरिज की और उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, तो क्या वो अपने हस्बैंड को समझा नहीं सकती थी? उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती थी? उस पर पाबंदियां लगा सकती थी? अगर वो नहीं मानता, समझा के देखती, नहीं मानता तो बहुत सारे अभी कानून है, हर चीज़ है, छोड़ देती। ऐसे हस्बैंड के साथ क्यों रहना जो मतलब दिन रात हमें रोने के लिए छोड़ दे, पत्नी के होते हुए, सुंदर पत्नी के होते हुए जो है वो कहीं उसकी नज़र बाहर हो। अब 100% तुम लोग यहाँ पे नेहा को गलत बना रहे हो, और सचिन को मुझे और कुछ नहीं, इसकी फैमिली पे हैरानी हो रही है। भी अपना बच्चा सही हो गया और दूसरों की लड़की गलत होगी, उसकी तरफ से भी तो कोई पहल हुई होगी, तभी नेहा ने कुछ किया है ना। ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि अपना लड़का कितना भी गंद खाता हो बाहर, है ना, वो सही हो जाएगा और बाहर वाले की जो लड़की है ना वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे नेहा को मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रही हूँ, अगर उसकी तरफ से भी कुछ होगा तभी ये चीज़ें। पर एक चीज़ समझ नहीं आती है यार, मनीषा को भी आप देख लो, उसके साथ भी सिंपैथी कि हाँ बेचारी ने इतना सहन किया टॉर्चर, पर क्यों? वो तो सोशल मीडिया पे, उसको तो हर कोई जानता है, वो अपना पक्ष रख सकती थी, अपने लिए लड़ सकती थी हर चीज़। और आज की डेट में भी आप देखेंगे ना, वो सचिन का पक्ष लेगी, उसको बोलेगी कि इसको तो फंसाया गया है। अरे कैसे फंसाया गया है? अगर मैं कुछ गलत ना करना चाहूँ तो मेरे को कोई कैसे फंसा सकता है? अगर मेरी इच्छा होगी तभी मैं कुछ गलत करूँगी ना, कोई ज़बरदस्ती तो मेरे से कुछ नहीं करवा सकता। उसकी बहन का मैंने वीडियो देखा, जैसे कि मैंने आपको क्लिप दिखाई, वो पूरा की पूरा दोष है वो नेहा के ऊपर डाल रहे हैं। ये बात बहुत गलत है। पहले अपने घर के लड़के को सुधारो। बोलती कोई गलत कमेंट आता था तो वहाँ पे कॉल करके डिलीट कर दिया जाता था, कोई गलत चीज़ें होती थी तो। अरे जब तुम्हारा लड़का ही तुम्हारा नहीं है तो दूसरों पे दोष क्यों डाल रहे हो? पहले अपने परिवार, अपने लड़के को सुधारो ना। आज की डेट में उसको जो पूरा गलत घोषित कर दिया है। और आप एक चीज़ देखना, सचिन की वाइफ मनीषा की भी वीडियो आई थी, तो वो पूरा लिपस्टिक ये वो पूरा मेकअप करके वीडियो डाल रही है। जिसका घर उजड़ने वाला हो या जिसका पति ऐसा हो जो सरेआम सुसाइड करने की कोशिश की या धमकियां दे रहा है सोशल मीडिया पे, उस औरत को क्या मेकअप और लिपस्टिक ये सब करने की होश रहेगी क्या? ठीक है व्लॉग डालते हैं, व्लॉगर है ना, सोशल मीडिया पे आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, बट जिनकी लाइफ में दुख होते हैं ना वो ऐसे भी आ जाते हैं, वो ऐसे भी वीडियो बना देते हैं। ज़रूरी नहीं हर व्लॉग में लिपस्टिक ये वो अच्छे से तैयार होके वीडियो बनाना। और लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो लोग उनको चाहने वाले हैं दिन रात, कई लोग तो ऐसे उनकी कम्युनिटी पोस्ट देखकर सोए तक नहीं यार, रात रात भर, और वो मज़े से। आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आता कि ये पता नहीं व्यूज़ का चक्कर है कि क्या चीज़ है। अब आप नेहा का व्लॉग देखोगे तो अपना नॉर्मल, वो तो नॉर्मल व्लॉग डाल रही है। जो चीज़ें हुई वो नेहा की तरफ से ही नहीं थी, सचिन की तरफ से ही थी। अगर उसको लगता है वो गलत है तो वो कहाँ अपना पक्ष रख रही है? तो सचिन क्यों अपनी सफाइयाँ दे रहा है? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। वो भी तो गलत है, उसने किया तभी तो नेहा ने आगे से रिस्पॉन्स किया होगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसने काला जादू उस पर कर दिया और उसको कोई होश ही नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो ये है कि और लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है व्यूज़ के चक्कर में। और लोग तो ऐसे हैं, कोई पर होता है जिनसे हम दिल से अटैच होते हैं ना, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो हम लोगों को जो है वो टेंशन हो जाती है। पर लोगों को इतना बारे, भारत की जनता इन सब चीज़ों के लिए रोना धोना सोना नहीं, इतना कुछ इतने हद तक, मतलब लोगों को दिमाग मेरे को समझ नहीं आता है कहाँ। पर ये चीज़ गलत है कि सचिन को जो है वो सही सही बताया जा रहा है। सचिन की ओनली 10% गलती और नेहा की 100%, मतलब 100 में से 90% गलती नेहा की बताई जा रही है। ये बहुत गलत है। अगर मेरा हस्बैंड, अगर जो मतलब आप सोच लो जो सही इंसान होगा ना, मैं तो बोलती हूँ उसके सामने अगर कोई नंगी औरत भी आ जाए, अगर उसने नहीं गलत करना होगा तो नहीं करेगा। और जो कोई बिगड़ा होता है ना वो इंसान ही जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो ठीक है मनीषा के साथ गलत हुआ, बट उसको ये था कि कोई और चीज़ें होती है ना स्टेप, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें रखना सही थी। अब उसकी तो सगाई होने वाली थी नेहा की, उसकी कल को क्या पता सगाई होगी, उसकी इतनी सी बेटी है यार, उसका क्या फ्यूचर होगा। उसको तो लोग फ्यूचर में यही ताने मारेंगे कि तेरी माँ तो ऐसी थी, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। जब मनीषा को ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता थी, उसने क्यों सहने की ज़रूरत क्या है? इन लोगों के पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, चलो वो छोड़ो, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना रखे तभी बेटर है, बट कानून है, हर चीज़ है। अगर मतलब नहीं संभलता नहीं सुधरता तो छोड़ दे। ऐसे हस्बैंड के साथ क्यों रहना?
वो आज तेरे को धोखा दिया, वो तेरे को कल भी धोखा चक्कर में कल को किसी और के चक्कर में भी धोखा दे सकता है। जरूरी नहीं है कि नेहा के चक्कर में उसने अपनी फैमिली वालों को धोखा दिया। और देखा नहीं उसको कैसे सिर फिरे आशिक नहीं होते। नेहा तो बिल्कुल चुप है, उसका कोई व्लॉग आया या कुछ देखा आप लोगों ने? खाली ये ही सचिन जो वो पागल हो रहा है, सिर्फ फिर आशिकों की तरह मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा भरी लाई में। ये सब चीजें यार कौन करता है इस उम्र में? शादीशुदा है, मैच्योर है, ऐसा तो है नहीं कि 5-7 साल का बच्चा है कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। तो ये चीजें दोनों साइड से देखो, है ना। खाली एक औरत को बदनाम मत करो, कुछ चीजें गलतियां हो जाती है इंसानों से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेहा सही है, मैं उसका पक्ष ले रही हूँ, बट सबसे ज़्यादा गलती इसमें सचिन की है। जब उसके पास अपनी इतनी सुंदर बेबी है भाई, तो तेरे को क्या ज़रूरत है बाहर जाके मुंह मारने की? बहन बनाई थी ना, तो बहन तक ही रिश्ते को रखता। अगर उसकी तरफ से कुछ आ रहा था तो छोड़ देता, हर चीज़ रिश्ते ही तोड़ देता। ऐसी क्या मजबूरी और ऐसी क्या चीज़ थी कि वो तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, या तुम लोगों के जो नेगेटिव कमेंट आते थे उनको डिलीट करवा रही थी? तो इस सारी गलती जो, तो मेरे को तो सारी गलती जो है वो सचिन की लगती है, क्योंकि उसकी तरफ से कोई पहल हुई होगी। कोई औरत किसी को ज़बरदस्ती नहीं फंसाती है, और मेरे को नहीं लगता है कि नेहा जो है वो कोई ऐसी औरत या ऐसी लड़की है कि ये होता है कि एक जो होती है ना धंधा करने वाली, ऐसी औरतें किसी को भी फंसा लेती है, लेकिन वो ऐसी नहीं है, ठीक है। अगर उसको कुछ हुआ होगा तो इसकी तरफ से हुआ होगा, तभी सारी चीज़ें हुई, तो उसको छोड़ दो और बख्श दो। उसकी तरफ से ऐसा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, तो लोगों तो मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें जो स्टॉप करो। और अगर सचिन अभी भी नहीं सुधरेगा तो मनीषा पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रोती रहेगी, ये जो है वो सच्चाई है। तो हर चीज़ का ब्लेम नेहा के ऊपर मत डालो। मैं तो यही बोलूँगी, इसमें सचिन बराबर का हिस्सेदार है। सबसे बड़ी गलत चीज़ मेरे को यही लगी कि उसकी फैमिली वाले नेहा को गलत बना के अपने बेटे को साफ सुथरा बना, तो ये चीज़ें जो है गलत है, ये सब ना करें और लोगों के दिलों के साथ जो वो ना खेलें तो ही बेटर है।